वक्त जब पड़ता है इंसान पे तो गधे को बाप बनाना पड़ता है। वज़ीर आला होकर भी मेरी बात कोई नहीं सुनता यहाँ पे। लगता है आप मुझे हथकड़ियाँ डलवा के ही छोड़ेंगे। किन किन सहाफ़ियों को बुलाना है जो हमारे हक़ में बात करें, हमारे ख़िलाफ़ बात ना करें। बिलावल साहब आ रहे हैं तो वो चूँकि थोड़ा परेशान हो जाते हैं सवालों से, तो इसीलिए थोड़ा ऐसे लोग बिठाने पड़ते हैं उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनको वो सही तरीके से जवाब दे सकें और वो कोई मुश्किल सवाल ना करें। और रेड कारपेट जो है वो हम लोगों ने ऑर्डर कर अभी कुछ तैयारियां रहती हैं या मुकम्मल है? रेड कारपेट के अलावा भी तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं। और अभी बस हम लोग कोई डांसर तलाश कर रहे हैं जो अंग्रेजी गानों पे डांस कर सके। बिलावल साहब की बात कर रहे हैं। जी, मैं भी समझ रहा हूँ आपकी बात को। तो क्या वो सिर्फ फंड के चक्कर में आ रहे हैं, कासा लेके? ओवरसीज पाकिस्तानी के बगैर कोई पार्टी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मेरे वोटर्स किसी और को वोट दे ही नहीं सकते। मैंने उनको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई हैं। मिसाल के तौर पे दम करना, तावीज़ देना, धागा दम करके देना, प्याज दम करके देना। मैं अगर आपको $1000 दूँ और आपको बोलूं कि भाई मेरी तारीफ में आपने एक प्रोग्राम करना है तो क्या आप करेंगे? वो $1000 जो हैं आप तालीम पे लगाएं पाकिस्तान में। देखें, मैं सियासतदान हूँ और सियासी जवाब ही दूंगा आपको। वाह, साईं तो साईं की सोच भी साईं। अच्छा, आपको पता है ये यहाँ पे लच्छे वाले पराठे कहाँ से मिलते हैं? लच्छे वाले पराठे बहुत दिल कर रहा है, काफ़ी दिनों से खाए नहीं। प्रोग्राम पंजाब टी न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं सहार मुगल। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के जो हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं बड़े ही ख़ास हैं क्योंकि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वहाँ के वज़ीर आला भी हैं और बड़े ही नाइस और बड़ी ही हम्बल पर्सनैलिटी है। लोग इनको बड़ा ही जो है अपना मेंटोर भी मानते हैं और इनको बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे। आजकल जो है ये अमेरिका के दौरे पर आए हुए हैं, बहुत कुछ ख़ास मामलात जो है इनको तय करने थे, इसलिए यहाँ आए हुए हैं। कैसे हैं आप शाह जी? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको लग रहा होगा पर्सनालिटी वाइज भी बहुत अच्छा हूँ और बाकी तो सब सही है, सब ओके। नहीं, पर्सनालिटी तो आपकी बहुत अच्छी है और लोग आपको अपना जो है मेंटोर भी मानते हैं और बड़ी ही मोहब्बत करते हैं आपसे और आप भी जो है लोगों से मोहब्बत करते हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो ये इसकी क्या ख़ास वजह है? मतलब बचपन से आपकी तरबियत ऐसी ही है? नहीं, ऐसा है कि वो कहते हैं कि वक्त जब पड़ता है इंसान पे तो गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो जब वक्त पड़ता है तो जाहिर है फिर लोगों की थोड़ी इज़्ज़त करनी पड़ती है। अगर किसी की इज़्ज़त ना भी हो तब भी करनी पड़ती है। अच्छा, ये बात है। अमेरिका आए हैं, कैसा लगा आपको अमेरिका आके? अमेरिका, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं को पहली मरतबा अमेरिका आया हूँ। मुझे पता है आप आते रहते हैं, लेकिन अमेरिका देखा है। लेकिन जैसे वायरस चल रहा था, कोविड चल रहा था और इतने साल, मतलब 2 साल हमने ज़िंदगी के बड़ी मुश्किल से गुजारे और आपको पता है सब कुछ जो है आना जाना बंद था। एकदम से हमारी ज़िंदगियाँ चेंज हो गई हैं। बिल्कुल, ये कोविड मतलब सिर्फ अमेरिका में था, पाकिस्तान में तो बिल्कुल था नहीं। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। कैसा आपको मतलब अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है? देखिए, अभी भी पाकिस्तान में भी कोरोना के मामलात काफ़ी अजीब थे। काफ़ी हम लोगों ने वहाँ पे, बल्कि आपको तो पता होगा, सबसे पहले मैंने ही अपने सूबे में सारा लॉकडाउन कराया ताकि मामलात जो है वो अच्छे रहें, सही रहें, सेट हो जाए। तो हाँ, सेट हो गया और अभी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर है हमारी पोजीशन। अच्छा, तो ये कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप जो हैं अमेरिका सेटल होना चाहते हैं और इसीलिए आए कुछ मामला तय करने के लिए? देखिए, ये पता नहीं ये वाली बात आपको कैसे पता चल गई। मैं कुछ दोस्तों में बैठ के ख़याल ज़ाहिर किया था मैंने। अच्छा। कि मुझे अमेरिका शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो मुझे अमेरिका चले जाना चाहिए। थोड़ा सा तंग हूँ मैं, थोड़ा ट्रैफिक के शोर से, पोल्यूशन से, कंजस्टेड बहुत ज़्यादा है, आपको पता है आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है एंड वज़ीर आला होकर भी मेरी बात कोई नहीं सुनता यहाँ पे। सुना है नैब आपके पीछे है? नहीं, नैब तो खैर काफ़ी लोगों के पीछे है, लेकिन ये आपको किसी ने, या तो आपने प्रोग्राम पे काम बहुत किया है या फिर ये है कि आपको किसी ने शायद मेरे खिलाफ वर्गलाया। ऐसी बातें अगर आप बैठ के मीडिया पे करेंगी तो लोगों का फिर जहन बनता है कि इसके पीछे वाकई नैब है। अच्छा, तो मैंने तो ये मेरे भी सुना पीछे है। नैब हाँ, थी है।
लेकिन वो मामला तो अभी चल रहे हैं अभी, मतलब मैंने सुना है आप उस नैप्स के चक्कर से बचने के लिए आप अमेरिका भी आए हैं और आपको यहाँ सेटल भी होना है, आप कुछ चक्कर चला रहे हैं ऐसा? देखें, अगर कल कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो फिर अमेरिका ही मेरे ख्याल है कोई एक बेहतर जगह है जहाँ पे हमारी इज्जत है। काफ़ी हल्का यहाँ पे हमारा पीपल्स पार्टी का लोग काफ़ी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं बस आपसे नैब के बारे में पूछ रही थी कि क्या नायब आपके पीछे है या आप नैब के पीछे हैं, ये चक्कर क्या है, बचने वाला है क्या? आप तो पीछे पड़ गई हैं नैब वाले चक्कर के। नैब वाले मतलब हाँ, लगता है आप मुझे हथकड़ियाँ डलवा के ही छोड़ेंगी। नहीं नहीं शाहजी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं फिर कि आप अमेरिका किस सिलसिले में आए? बस कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं जो मेरा ख्याल है बताना ज़रूरी नहीं, और बस बाकी यहाँ पे कोई ख़ास कोई मामलात नहीं है। बस अभी ये है कि हमारे पार्टी के एक बड़े नौजवान लीडर जो हैं जिनको मैंने अभी से वज़ीर आज़म बोलना शुरू कर दिया। अच्छा। तो उनका विज़िट है यहाँ पे अमेरिका में, तो इसलिए उनके मामलात में थोड़ा सा ज़रा मैं सेटिंग करने के लिए आया था यहाँ। अच्छा, तो वो सेटिंग्स जो हैं, वो तैयारियां जो हैं आपकी, वो कहाँ तक पहुँची हैं? हाँ जी, रेड कारपेट हम लोगों ने ऑर्डर कर दिए, और रेड कारपेट जो है वो हम लोगों ने ऑर्डर कर अभी दिए। कुछ तैयारियां रहती हैं या मुकम्मल है? रेड कारपेट के अलावा भी तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं। देखिए यहाँ पे तंबू टेंट कनाते तो होती नहीं है, ठीक है, किसी न किसी जगह पे अरेंज करना पड़ेगा। तो कम्युनिटी के कुछ लोगों से मैंने बातें की हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे तकरीबें रखेंगे, किन किन सहाफ़ियों को बुलाना है जो हमारे हक़ में बात करें, हमारे ख़िलाफ़ बात ना करें। क्योंकि होता है ना, मतलब वो क्योंकि हमारे जो साहब आ रहे हैं, अब आपको मैं क्या छुपाऊँ आपसे, बिलावल साहब आ रहे हैं, तो वो चूँकि थोड़ा परेशान हो जाते हैं सवालों से, तो इसीलिए थोड़ा ऐसे लोग बिठाने पड़ते हैं उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनको वो सही तरीके से जवाब दे सकें और वो कोई मुश्किल सवाल ना कर दें। तो इसके अलावा कोई और तैयारियां फंक्शन में? तो आप मतलब लोगों के तो फंक्शन में डांस और गाने, सॉन्ग्स और डीजे वगैरह वो तो देखें, डीजे तो होगा, ठीक है, और अगर ये पीटीआई वाले ढोल वाले को बुला सकते हैं, आपको पता हुआ शहबाज गिल जब आए थे, तो वो अगर किसी को बुला सकते हैं और ढोल वाले को, और वहाँ पे डॉलर बरसा सकते हैं, तो हमें भी इख्तियार है तो इस चीज़ का। आपने भी कोई डांसर वगैरह बुक करवाया? नहीं, मैंने अरेंज कर लिया, उसका बैंड का अरेंज कर लिया, एक बैंड का, और अभी बस हम लोग कोई डांसर तलाश कर रहे हैं जो अंग्रेजी गानों पे डांस कर सके। अगर आपको थोड़ा, अगर आपके मुझे आइडिया नहीं है, मुझे पता नोटिस में हो, नहीं मैं मतलब, अच्छा, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके ताल्लुक में या आपकी फ्रेंड्स में कोई ऐसा कुछ जोड़ा हो, या ऐसे कुछ 4-5 लोग हों जो रक्स कर सकते हों अंग्रेजी सॉन्ग्स पे, तो मुझे बताइएगा। तो अंग्रेजी, तो हम लोग अच्छे पैसे देंगे उसके। अच्छा, हाँ। तो अंग्रेजी आप अच्छी बोल लेते हैं और समझ लेते हैं? जी बिल्कुल, मैं शायद आपको इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, मैंने काफ़ी पढ़ा है, और बल्कि बहुत पढ़ा है। वैसे तो आपके बहुत चाहने वाले हैं, तो यहाँ पर भी आपके चाहने वाले होंगे? जी, बहुत चाहने वाले हैं। तो आप उनमें से किसी को अप्रोच क्यों नहीं करते डांस के लिए? देखिए, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कम्युनिटी के लोगों से यहाँ पर लोगों के साथ शेयर करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो पार्टी की पॉलिसीज़ होती हैं वो यहाँ पर शेयर नहीं की जाती, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन लोगों से फ़ंड जमा करना या पार्टी फ़ंड के लिए पैसे मांगना, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आना जाना लगा रहता है यहाँ पे। सही। तो दूसरा ये है कि अगर उनको हम लोग बोलेंगे कि जी वो डांस के लिए लोग चाहिए, अरेंज नहीं हो सका, फलां कर रहे हैं, फूलों की पत्तियां, ये वो, फिर लोग ज़रा बुरा मान जाते हैं। अच्छा, तो जिसको आपने वज़ीर आज़म अपना मान लिया है अभी से, अभी तो इलेक्शन होने में काफ़ी टाइम है। हाँ, बिलावल साहब की बात कर रही हूँ। जी, मैं भी समझ रहा हूँ आपकी बात को। तो क्या वो सिर्फ फंड के चक्कर में आ रहे हैं, कासा लेके? देखिए, ये मल्टी टास्क होते हैं, और ये मतलब मैं आपको, क्योंकि मेरी आदत नहीं मैं झूठ बोलूँ, मैं आपको, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें सच बता रहा हूँ। तो ऐसा है कि उनको यहाँ पर लेकर आने का मकसद यही है कि आपने यहाँ पर अगर कुछ जमा करना है तो आपको किसी बड़ी शख्सियत को लाना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी
मेरे जो वज़ीर आज़म हैं बिलावल भुट्टो, उनके अलावा कोई और ऐसा बंदा है जिसको दिखा के हम लोग पैसे जमा कर सकते हैं। जमा कर सकते हैं। तो असल मकसद जो है यहाँ आने का फंड जमा करना है, पैसा जमा करना है। वाह साईं, तो साईं की सोच भी साईं, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। देखिए वो वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वो होता है ना कि जी हाथी के जो दांत होते हैं वो दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है कि फंड के लिए आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपकी पार्टी जो है ओवरसीज़ के हक में। जी जी बिल्कुल, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बल्कि ओवरसीज़ कहीं के भी हों, मुल्क की मईशत में काफ़ी उनका बेहतर किरदार रहा है। और जिस दौर में हमारी हुकूमत रही है, उस दौर में आपने देखा होगा पाकिस्तान में काफ़ी हम लोगों ने डेवलपमेंट कराई, काफ़ी तरक्कियाँ कराई। तो मुझे फिर एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप एक तरह से फंड की बात करते हैं, फिर आप अपना बता रहे हैं कि आपने जो है मुल्क को तरक्की दे रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के बगैर कोई पार्टी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, मैं ये बात मान लेती हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप जो है, आपकी पार्टी जो है, उनको इतना हक क्यों नहीं दे रही है कि वो वोट दे सके, क्योंकि वो तो आपके हक में ही है ना, मतलब बकौल आपके, वो तो आपके हक में। तो आप इस बात से क्यों डर रहे हैं कि मतलब उनको, चल डर तो छोड़ दें आप उनको इतना हक क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो आपको वोट दें? नहीं, आपका ताल्लुक कहीं पीटीआई वगैरह से तो नहीं है? मेरा ताल्लुक किसी से नहीं है। नहीं, मैं एक जनरल सवाल कर रही हूँ। ये वाली बातें पीटीआई वाले कर रहे हैं। देखिए आप पाकिस्तानी कम्युनिटी का, आप एक तरफ से वो तो बोल रहे हैं ना कि वो ओवरसीज हमारे दोस्त हैं, हम उनके दोस्त हैं, वो हमें फंडिंग देते हैं और हम उससे तरक्की में जो है हमारा काम कर रहे हैं हम पाकिस्तान के लिए। आप पाकिस्तानी कम्युनिटी का जहन बना रही हैं वोटिंग के लिए। पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनका हक वोट के लिए नहीं बनता, क्योंकि वो लोग रहते नहीं हैं पाकिस्तान में। दे लव पाकिस्तान बट पाकिस्तान में नहीं रहते वो लोग। तो इसलिए अगर, और दूसरी बात ये भी है कि अगर उनको वोट का हक दे दिया गया और उन लोगों ने अगर वोट ज़्यादा कर दिए, तो फिर जो एक धांधली का जो एक निज़ाम है, तो फिर तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मतलब कैसे लोग आएंगे? देखें, मुझे तो अपनी सीट की कोई परवाह नहीं है। हुआ ना कि आप जब से जीत रहे हैं तो धांधली की वजह से जीत रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखें, मैं जहाँ से जीतता हूँ, या मेरा जो हलका है, या मुझसे जो लोग मोहब्बत करने वाले हैं, या जो मेरे वोटर्स हैं, मेरे वोटर्स बहुत अच्छे वोटर्स हैं, तो मैं उनका बहुत ख्याल करता हूँ। सही ख्याल करते हैं। हाँ, तो इसलिए मेरे वोटर्स किसी और को वोट दे ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई हैं। मिसाल के तौर पे दम करना, तावीज़ देना, धागा दम करके देना, प्याज दम करके देना। कैसे दम करते हैं आप? बस मतलब वो जो भी चीज़ ले आते हैं, पानी ले आएँ, शक्कर ले आएँ, दूध ले आएँ, चीनी ले आएँ, नमक ले आएँ, तेल ले आएँ। सरसों का तेल अक्सर लोग लेकर आते हैं, क्या दम कर दें तो हम लोग सर पे लगाएंगे, तो मतलब। तो ये दम वाले जो बात करिए आपने, तो ये दम आप डायरेक्ट करते हैं या आपके चेले वगैरह भी इसमें हेल्प करते हैं आपकी? देखिए, वो आप शायद इस सिस्टम को समझती नहीं। वो चेले नहीं होते, वो मतलब साथ में बैठ के खिदमत गुजार होते हैं। असल में इसका एक थोड़ी सी एक लंबी ज़रा कहानी अगर आप कहें तो मैं आपको सुनाऊं। बिल्कुल। ये था कि बचपन में क्या, जब मेरा दाखिला हुआ लाहौर में पढ़ने के लिए, जब मैं लाहौर गया, तो वहाँ पे आपको पता है हॉस्टल लाइफ में बंदा एंजॉयमेंट ज़्यादा करता है और पढ़ता कम है। तो एग्ज़ाम्स के दिनों में तो हमें कुछ आता जाता नहीं था। फिर जब मेरी मुलाकात होती थी घर के बुज़ुर्गों से, तो मैं उनसे पानी दम करवा के लेके जाता था, और हम 4 दोस्त वो पानी पीते थे और एग्ज़ाम्स में पास हो जाते थे। हाँ, देखें, मुझे कभी भी ये शौक़ नहीं रहा कि मेरे A+ मार्क्स आएँ, B+ मार्क्स आएँ, A ग्रेड आ जाए, नहीं, पास हो जाऊँ बस, बहुत है। तो ये आपने दम वाली बात करी है, तो दम दुरूद वहाँ से आपको सीखा आपने? हाँ, मैंने सीखा कि इसमें एक ताकत है, और है। आप लोगों को राह रास्त पे ला सकते हैं और लोगों को अपना मुरीद बना सकते हैं। तो सही, मैं समझ। तो ये पीरी मुरीदी में जो वोट मिलते हैं, वो सिंध में सिर्फ मैं पीरी मुरीदी के वोट नहीं लेता, और भी काफ़ी लोग हैं जो पीरी मुरीदी के वोट लेते हैं। हाँ, तो ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन इसका मतलब तो ये है कि जितने भी आपको वोट मिले, आपने इस तरह से लिए होंगे कि वो महबूब आपके कदमों वाला,
मैंने देखा है, मतलब हाँ। ऐड वगैरह हो चलते हैं ना वहाँ पर पाकिस्तान में, महबूबा के कदमों में, और सास को राजी करना, लकी नंबर आपका कौन सा होगा, इस टाइप के होते हैं। हाँ। तो लेकिन ये मुझे लगता है कि आपने वो वाला तावीज़ दिया होगा फिर। देखें, पहले मेरे पास मेरे जो वोटर्स थे वो आते थे कि फ़लाँ लड़की पसंद है तो उसके लिए आप वो करा दें, तावीज़ करते हैं, उनके घर वालों पे तावीज़ करते हैं। लेकिन अभी फिर जब से ये सोशल मीडिया आया, मोबाइल आया, इसने काम आसान कर दिया। मतलब अब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि कोई लड़की किसी लड़की को अगर कोई मेरा वोटर चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बस उसका नंबर तलाश करता है। अगर उस लड़की का उसको मोबाइल नंबर मिल गया तो बस उनको फिर तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये है कि मैं इज्तमाही तौर पे दुआएं ज़रूर करता हूँ। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आपके जो वोटर्स हैं वो इश्क मोहब्बत से आ रही हैं? नहीं, आ रही नहीं है, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि अभी उन्होंने तरीका तब्दील कर लिया। अभी वो ज़रा फास्ट मीडियम हो गया ना, सोशल मीडिया एंड मोबाइल फ़ोन हो गया, तो वो थोड़ा सा ज़रा फास्ट हो गया। नाजरीन, तावीज़ और दम की दास्तानें जो हैं वो जारी और सारी हैं। आप लोग इश्तिहार देखें। अमरीकी तारीख में होगा पहली बार न्यू जर्सी के योगी बेरा स्टेडियम में पाक भारत क्रिकेटर्स के दरमियान जबरदस्त टाकरा। 13 सितंबर को होगी अमेरिकन प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब। शायकीन के लिए होगा बॉलीवुड डांस, ड्रोन शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गुलकार शेरजान जुनून ग्रुप के नगमों से गरमाएंगे शायकीन का लहू। टिकटों की बुकिंग तेजी से जारी है। You guys need to come there and support the Pakistani team. अमेरिकन प्रीमियर लीग की वेबसाइट पर आज ही अपनी टिकट बुक करवाएं या फिर फोन नंबर 9143401127 पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आला शाह जी। जी, मुझे बताएं कि सिंध के क्या हाल है? सिंध अच्छी है। सिंध पहले जैसी है, जैसे पहले होती थी वैसी है, जैसे पहले खूबसूरत होती थी उसी तरह से है, और मज़ीद डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सिंध के लिए, सिंध की डेवलपमेंट के लिए, सिंध के लोगों की डेवलपमेंट के लिए, सिंध के लोगों के स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने शुरू मैंने की। अभी पिछले दिनों देख रही थी कि आप लोगों के जो सिंध के जो स्कूल हैं वो जो हैं मतलब खंडर बन गए। मतलब वहाँ टीचर्स नहीं है, वहाँ स्टूडेंट नहीं है, वहाँ अब जो है जो सामान होता है स्कूल का प्रॉपर वो मौजूद नहीं है। वो जो है एक कैटल को क्या बोलते हैं हम, बाड़ा। हाँ, बाड़ा, हाँ। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जो स्कूल हैं वहाँ पे वो खंडर बन चुके हैं देहातों के, और वहाँ पे जो देहातों के गाय लिए मैं भैंसे, टोटली बात कर रही हूँ सिंध, गाय भैंसे बंधी हुई होती हैं। हाँ। अच्छा, ये कुछ इत्तलात मुझे मिली हैं इस तरह की कि दूर दराज के इलाकों में जो देहात हैं वहाँ पे लोग अपने मवेशी बांधते हैं स्कूलों में। टीचर्स हैं वहाँ पे, लेकिन टीचर्स अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं घर बैठ के। ठीक है, तो देखें अभी हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है सही कि कोई भी टीचर घर से बैठ के किसी भी बच्चे को पढ़ा सकता है, और उसके लिए किसी कनेक्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें यह है कि उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है देहात में जो लोग रहते हैं उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो आपने एक मकूला सुना होगा कि दिल को दिल से राह होती है। तो जो चीज़ उस्ताद अपने किसी भी बच्चे को समझाना चाह रहा होता है वो उस बच्चे तक ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये किस तरह से पता चलेगा कि आप जो तनख्वाह दे रहे हैं ये देखिए, टीचर को, हाँ, और वो टीचर जो है वो तनख्वाह अपनी जो है वो सही ले रहा है, मतलब कि वो पढ़ा भी रहा है देखें या नहीं पढ़ा रहा है? मतलब अगर मैं टीचर हूँ और मुझे आप जिम्मेदारी दें कि मुझे 20 बच्चे पढ़ाने ऑनलाइन, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही? देखें, यही तो चीज़ है, जो दुनिया भर को समझ नहीं आ रही हमारी। देखें, हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसने एक रिसर्च की कि इंसान अगर किसी
बंदे को अपने जहन में रख के कोई बात बोले तो वो उस तक ट्रांसमिट हो जाती है। कोई टेलीपैथी चल रहा है यहाँ पर? नहीं मतलब टेलीपैथी चल रहा है? नहीं, मैं मुझे आपको एक शायद चीज़- मुझे समझ में देखें- नहीं आई। देखें आप, अच्छा, मैं एक बात सोचती हूँ, भी रुकें दिल में, हाँ। और मैं आपके मुतालिक सोचूंगी, अभी से बता रही हूँ, मुझे बताइएगा मैंने क्या सोचा है। सही? यही कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। आपने मेरे बारे में यही सोचा होगा। अपोजिट सोचा था मैंने, अपोजिट। हो सकता है आपने ऑपोजिट सोचा हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये लग रहा था कि आपने मेरे बारे में अच्छा सोचा, और सोचा। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग मज़ीद आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि इसके जो असरात हैं वो बहुत, आइंदा हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में भी ये प्रोग्राम लाने नहीं, वाले हैं। मुझे तो आपका ये प्रोग्राम पसंद नहीं आया, बल्कि आप वजीर आला हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने शहरियों को, अपने लोगों को, अपने प्यारों को तालीम जो है फरहाम करें, और अच्छी तालीम, अच्छी क्वालिटी की तालीम। देखिए हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी आपकी हो बनती है जाएगा, ना, नहीं पूरी करें। जिम्मेदारी हो जाएगी पूरी। मतलब कैसे आप अजीब से सवाल लेकर बैठ गई हैं। कम्युनिटी में मेरे किसी पॉजिटिव पहलू को लेकर आए, हमारी पार्टी के पॉजिटिव पहलू को लेकर आए, ताकि लोगों में हमारी नहीं, इज्जत पॉजिटिव बढ़े। पहलू को मैं जब भी लेके आऊंगी जब आप पॉजिटिव करेंगे। तो क्या आप ये मतलब अभी मैंने आपको प्रोग्राम क्या में किस लिए तारीफी बुलाया? जो प्रोग्राम आपके पास होते हैं, नहीं, मैंने अभी उनके आपको लिए पैसे लेते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिसाल के तौर अभी पे मैंने आपको प्रोग्राम में क्या मौसम का हाल पूछने के मतलब लिए, मैं अगर आपको $1000 दूं और आपको बोलूं कि भाई मेरी तारीफ में आपने एक प्रोग्राम करना है, तो क्या आप करेंगे? वो $1000 जो हैं आप तालीम पे लगाएं पाकिस्तान में। किसी एक बच्चे या 2 बच्चे की जिम्मेदारी लेके उसको पढ़ा लिखा दें और अपने जैसा बनाएं। अपने जैसा मतलब अपने जैसा वैसा नहीं, एक अच्छा, एक कुर्सी वाला, एक मिनिस्टर या एक वजीर आला। देखें, गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाए ना तो वो मसाइल ज़्यादा बनाता है। अच्छा, तो इसलिए गरीब के बच्चे को गरीब ही रहना चाहिए। मुझे लग रहा है आपको ऐसा लगा कि मैंने कोई आपको जो है तारीफी प्रोग्राम में बुलाया। मैं आपसे हाँ, मौसम मुझे का लग हाल रहा था, पूछूंगी। मतलब मैंने आपको कहा ना कि सारे जो मामलात है मैं हल कर लूंगा। छोड़े ना, मतलब ये किस तरह के अजीब से आप सवाल कर रही हैं मेरे साथ। मैंने कोई अजीब सवाल नहीं, मैं एक अच्छा और सादा सवाल कर रही हूँ आपसे, तालीम के बारे में सवाल कर रही हूँ। तालीम जो है मैटर करती है, और आजकल पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल है, एक तो ही सिर्फ मसला। मैं ही मिला हूँ मतलब आपको ये इस तरह के उल्टे सीधे अजीब से सवाल करने के लिए? आप जो है, मुझे लग रहा है आप कुछ और ही सोच के आए थे। आप समझ रहे थे कि मैं आपसे कोई ब्यूटी टिप्स लूंगी, वेदर का पूछूंगी, मौसम का हाल पूछूंगी। हाँ, मौसम तो खैर न्यूयॉर्क का बहुत अच्छा है आजकल, तो बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, बहुत मज़ा है। मतलब जैसा मौसम मैं कराची में छोड़ के आया था तकरीबन बस मिलता जुलता है। मैं आप सवाल क्या कर रही हूँ, आप जो है मौसम और ब्यूटी और ये और वो, उसमें आप जो है मुब्तला हुए हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में। ये आप जो प्यार और मोहब्बत और ये जो मौसम, ये आपको तब याद आएगा जब आपके इलेक्शन स्टार्ट होंगे। देखें, इलेक्शन स्टार्ट होंगे, और मैं आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि मेरी जो कुर्सी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आप, मुझे लग रहा है इस बार आप हारेंगे। नहीं, मैं मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊँ। ये आपकी खाम ख्याल ही है, बल्कि जब मैं जीतूँगा मैं आपको वहीं से कॉल करूँगा कि आई वॉन द इलेक्शन। मुझे लग रहा है आप हारेंगे इस बार। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये आपकी खाम ख्याली है। और ये जो मतलब हमारे ख़िलाफ़ जो साजिशें करते रहते हैं, हमारे जो सियासी हरीफ हैं, उन लोगों की इस तरह की साजिशें होती हैं। हाँ, वैसे भी मुझे आपके पास तो वो पीरी और मुरीदी का फ़न है, तो आप तो मेरे ख्याल से आसानी से जीत जाएंगे। जादू वादू कर लेते हैं हाँ, ना? तो नहीं, जादू वादू नहीं करते हम लोग, ना हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा काम करते हैं। बस वो ये है कि सैदात की दुआओं में असर होता है, तो हमारी दुआओं में असर है, और इस चीज़ के लिए हम लोग अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। वैसे आप फनकारी बहुत अच्छी करते हैं। जी, मुझे लगता है। और गुलकारी के बारे में क्या ख्याल है? गुलकारी मैंने करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी जो म्यूज़िक सोसाइटी थी मैं उसमें था, लेकिन कोई इतना अच्छा को ख़ास खुश गुलू नहीं था मैं। तो यहाँ पर आप अदाकारी क्यों नहीं कर लेते, अगर आप सोच ही रहे हैं परमानेंट शिफ्ट होने के लिए? देखें, परमानेंट शिफ्ट होने का अमेरिका में अभी तक सिर्फ मैंने एक ख़याल ज़ाहिर किया है कि चलें कहीं और ना सही तो यहाँ पे। वैसे मैं देख रहा हूँ बाकू को भी, अगर बाकू में मेरी कुछ सेटलमेंट अच्छी बन गई तो वहाँ पे, अदरवाइज़ फिर अमेरिका। पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं उनकी जायदाद है, प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई हुई है पाकिस्तान में भी। हाँ,
लेकिन आए दिन ये न्यूज़ आती है और वो डरते भी हैं। आए दिन न्यूज़ भी आ रही है कि उनकी प्रॉपर्टी पे जो है कब्जे हो रहे हैं। सही है, किसी ने उनकी प्रॉपर्टी पे जो है फ्लैट बना लिए हैं। सही है कि किसी ने बाउंड्री खड़ी करके अपनी जो है गाय बैले बांध दी हैं उसके अंदर। सियासतदान भी काफी सारे इन्वॉल्व हैं इन चीजों में। तो इसके लिए आप काम क्यों नहीं करते हैं? मतलब आप जब बोल रहे हैं कि ओवरसीज से आपको इतनी मोहब्बत है, ओवरसीज पाकिस्तानियों से मोहब्बत है और ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे मोहब्बत करते हैं, इवन कि आपको फंडिंग भी देते हैं। देखिए, मैं तो आपको एक ही जवाब दूंगा कि मेरे पीए ने मुझे बोला था कि आप ज़रा ख्याल से जाइएगा, ठीक है। ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं है जो आपसे इस तरह के करख्त सवाल नहीं करेगा। ये अमेरिकन मीडिया है और इंटरनेशनल मीडिया। यहाँ पे लोग सवाल दाग देते हैं, तो आप वाकई सवाल मुझे दाग रही हैं, ठीक है। मैं कोई जिस तरह तोप के गोले दागे जाते हैं। नहीं शाहजी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसे कुछ नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है, अभी मुझे फील हो रहा है कि मैंने बेवकूफ़ी की है आपके पास आके। मैं चाह रहा था कि कम्युनिटी में मेरा ज़रा पॉजिटिव इमेज जाए, लेकिन आपने सारी नेगेटिव बातें निकाली। और चले नहीं, आप बुरा नहीं माने, और आपको हमने पॉजिटिव उसके लिए बुलाया था कि आप जो है पॉजिटिविटी बताएं पाकिस्तानी की और अपनी दिल की जो आपके अंदर है कि जो आप अच्छा कर रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन ऐसा मुझे सुनने को मिला नहीं कि आप अच्छा क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं लोगों के इवन कि आप अच्छा सोच भी नहीं रहे। मैं लोगों के साथ जाके नाश्ते करता हूँ सुबह में, और लोगों के मसाइल सुनता हूँ। और पिछले दिनों तो मैंने मतलब दो दरिया पे जा लोगों के साथ नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया। ये तो कोई आप सियासी जवाब दे रहे हैं, मतलब वो होता है ना सियासी जवाब देना के मतलब सवाल कुछ जवाब कुछ, मतलब तीर कहीं और निशाना कहीं। देखिए, मैं सियासतदान हूँ और सियासी जवाब ही दूंगा आपको। तो न्यूयॉर्क आप आए, लोगों ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया, पसंद करते हैं आपको यहाँ के लोग? मोहब्बत का इजहार आप बार बार ऐसे बोल रही है जैसे लोगों ने मुझे आके आई लव यू बोला, किसी ने आके फूल दिए। नहीं, सेल्फियां बनवाते हैं ना लोग, सेल्फियां बनवाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। कोई इशारा किया दूर से। नहीं, मैं सेल्फीज की बात कर रही हूँ। और मोहब्बत का इजहार ये नहीं होता कि आप गुलाब देख के मोहब्बत का इजहार करें। आप खुश अखलाकी के साथ गले भी लग जाएं या हाथ भी मिला लें तो ये भी मोहब्बत का इजहार होता है। किसी ने मुझे अभी तक कोई ना रेड रोज दिया है ना पिंक रोज दिया है। अच्छा। हाँ, ये है कि सेल्फियाँ बहुत बनवाई हैं लोगों ने मेरे साथ। ख़वातीन ने बहुत सेल्फियाँ बनवाई हैं, लड़कियों ने बहुत सेल्फियाँ बनवाई हैं। एंड उनका ये कहना था कि हम लोगों ने इतना खूबसूरत सियासतदान पहले कभी नहीं देखा। शाहजी, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको, जो लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, आपके साथ पिक्चर्स लेते हैं, वो कोई मोहब्बत नहीं कर रहे आपसे। वो सिर्फ अपने डीपी के लिए, डिस्प्ले पिक्चर के लिए, व्हाट्सएप के स्टेटस के लिए, स्नैपचैट के लिए, दिखाने के लिए कि भाई हम जो है वजीर आला के साथ हैं, इसलिए ले रहे हैं आपके साथ पिक्चर। कोई उनको कोई जाती आपसे कोई इतनी कोई दिल लगी है, मोहब्बत नहीं है। चले जो आप इतना खुश हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका, मैं तो खैर खुश हूँ इस मामले में। आपकी अपनी एक राय हो सकती है, आपकी अपनी एक सोच हो सकती है। और ये आप बात कर रहे हैं कि ख़वातीन ने आपके साथ पिक्चर्स ली, मुझे लग रहा है कि आप दिलचस्पी रखते हैं शायद ज़्यादा ही। नहीं, ख़वातीन विंग जो है वो हमारी वो काफ़ी माशाल्लाह फ़ाल है यहाँ पे, और काफ़ी ख़वातीन जो है वो इस पे काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ख़वातीन आपके साथ आके पिक्चर्स लेती हैं। बल मुझे तो ऐसा लगता है कि ख़वातीन जो हैं आपकी पार्टी की फ़ैन है, क्योंकि आपकी जो पिछले जो आपके वो जो वज़ीर आज़म रहे हैं वो एक खातून थी, उनका जोर था, उनसे लोग बहुत मोहब्बत भी करते थे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझसे जो लोग मोहब्बत करते हैं वो मेरे प्लेटफॉर्म की वजह से करते हैं? ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है। मतलब आप पार्टी छोड़े, अभी यहाँ पर पार्टी छोड़े, अभी देखें आपकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं होगी। बहरहाल अभी देखिएगा कुछ दिनों के बाद जब हम लोग अपना प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज करेंगे तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। चलें हम ये भी देख लेते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे ख़वातीन बहुत खूबसूरत हैं, और पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो एशियन ब्यूटी जिसे कहा जाता है, तो उसका एक नुमाया मकाम है यहाँ पे। शाहजी, मैं आपकी जो है आपकी फीलिंग्स हैं उसकी मैं बहुत कदर करती हूँ। थैंक यू। आप जो औरतों के बारे में आपने जो भी एक मजमून लिख दिया पूरा। हमारी पार्टी ने हमेशा ख़वातीन के मामलात को सामने रखा। हमारी पार्टी ने हमेशा ख़वातीन की हुकूक के लिए जिद्दोजहद के लिए उनके लिए आवाज़ बुलंद की, और हमारी पार्टी ने ही हमेशा
ख़वातीन को वो हक़ दिलाने में मदद फराम की जो ख़वातीन का हक़ एक बनता है हक पाकिस्तान बनता में। शाह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सेल्फीज़ आपने अगर सेल्फी बनवानी है तो मैं बनवा सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपने टाइम निकाला, लोग आपके साथ सेल्फीज लेते हैं ना, वो टाइम आपने हमें दिया, मैं ये कह रही थी। अच्छा चलो, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। जी जी Thank you. थैंक यू। नाजरीन, तो आज हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर आला शाहजी साहब, और इन्होंने अपने बारे में बताया कि ये किसको पसंद करते हैं और कौन इनको पसंद करता है, मतलब इनका किस में इंटरेस्ट ज़्यादा है। ये आप प्रोग्राम देख के आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। और इन्होंने ये भी बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में ये क्या राय रखते हैं, ये क्या सोचते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनको वोट क्यों देते हैं, और इनकी फंडिंग कहाँ से आती है। ये सारा जो है इन्होंने आज अपने प्रोग्राम में हमारे बता दिया है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आपको पता है ये यहाँ पे लच्छे वाले पराठे कहाँ से मिलते हैं? लच्छे वाले पराठे बहुत दिल कर रहा है, काफ़ी दिनों से खाए नहीं।